आज जो सिनेमा कॉन 2026 में हुआ ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर लॉन्च नहीं था। ये लिटरली एक इंडस्ट्री शेकिंग इवेंट था जब मार्वल ने अपनी पूरी पावर दिखा दी। ये वो मोमेंट था जब ऑडियंस को सिर्फ एक ग्लिम्स नहीं मिला, बल्कि एक क्लियर सिग्नल मिला कि एमसीयू फिर से अपने पीक एरा की तरफ जा रहा है। 7 साल बाद एवेंजर्स वापस आ रहे हैं और इस बार स्टेक्स इन्फिनिटी वॉर से भी ऊपर है, क्योंकि अब बात सिर्फ अर्थ की नहीं है, बात मल्टीपल यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस की है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बट एज डॉक्टर डूम, क्रिस एवंस बैक एज कैप्टन अमेरिका, और सिर्फ एवेंजर्स नहीं, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, मल्टीवर्स वेरिएंट, सब एक ही बैटलफील्ड में। ये वो स्केल है जो मार्वल ने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया। और जब ट्रेलर सिनेमाकॉन की स्टेज पर चला तो सिर्फ क्लैप्स नहीं आए, लोग खड़े हो गए, चीयर करने लगे, और फिर एक आवाज पूरे हॉल में गूंजी कि प्ले इट अगेन। ये रिएक्शन रैंडम नहीं है, ये तब होता है जब कंटेंट सीधे दिल और दिमाग दोनों को हिट करे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि मार्वल ने क्या प्लान किया, कैसे उन्होंने अपनी इमेज रीबिल्ड करनी स्टार्ट की है, और कैसे ये फिल्म एमसीयू के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं है, ये एमसीयू का फ्यूचर डीकोड है। सिनेमाकॉन 2026 में मार्वल का प्रेजेंटेशन एक नॉर्मल स्टूडियो पैनल नहीं था, ये कैलकुलेटेड कमबैक मूव था। स्टेज पर जब एक साथ केविन फाइजी, रूसो ब्रदर्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस आए, तो उस मूवमेंट ने ही कंफर्म कर दिया कि मार्वल अपने बिगेस्ट एसेट्स वापस ला रहा है। रूसोस का वापस आना एक ह्यूज सिग्नल है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का इमोशनल और नैरेटिव बैलेंस उन्होंने ही क्रिएट किया था। मतलब मार्वल सेफ हैंड्स में। और सबसे शॉकिंग रिवील, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। ये सिर्फ कास्टिंग ट्विस्ट नहीं है, ये एक मेटा स्टोरी टेलिंग मूव है, जहाँ पे ऑडियंस सबकॉन्शियसली आरडीजे को आयरन मैन के रूप में देखती है। और अब वही फेस जब विलन बनेगा तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। मार्वल ने यहाँ एक और स्मार्ट चीज की, उन्होंने अपनी रीसेंट फेलियर्स का इनडायरेक्टली जवाब दिया। उन्होंने ये दिखाया कि अब फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी और इवेंट लेवल स्टोरी टेलिंग पर होगा। ये पूरा प्रेजेंटेशन एक मैसेज था कि वी हर्ड यू एंड नाउ वी आर फिक्सिंग एवरीथिंग। ट्रेलर का ओपनिंग शॉट स्लो और हॉन्टिंग है, जहाँ पे प्रोफेसर एक्स एक साइलेंट रूम में बैठा है और सामने एक मैसिव एनर्जी डिस्ट्रॉक्शन और इनकर्जन अनफोल्ड हो रहा है। कैमरा का स्लो जूम और बैकग्राउंड में लो फ्रीक्वेंसी साउंड एक अनईजी फीलिंग क्रिएट करते हैं। और ये सीन सिर्फ विजुअली इंप्रेसिव नहीं है, ये एमसीयू की करंट सिचुएशन को डिफाइन करता है। इनकर्जन का मतलब दो यूनिवर्सेस का कोलाइड हो जाना, दोनों का एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो जाता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि एमसीयू का मल्टीवर्स अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है। जो टाइमलाइन ब्रांचिंग लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में स्टार्ट हुई थी, अब वो कोलैप्स फेज में एंटर कर चुकी है। एंड प्रोफेसर एक्स का प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, वो एक मल्टीवर्सल विटनेस है जो समझ रहा है कि क्या होने वाला है। ये ओपनिंग क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि ये फिल्म एक टिपिकल सुपर हीरो बैटल नहीं होने वाली, ये एक कॉस्मिक डिजास्टर स्टोरी है जहां हर डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस यूनिवर्सल लेवल पर होगा। शैंग-ची और गैम्बिट का फाइट एक विजुअली स्टनिंग और नैरेटिवली डीप मूवमेंट होगा। रिंग्स और काइनेटिक एनर्जी कार्ड का क्लैश एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दो अलग यूनिवर्सेस के पावर सिस्टम्स एक दूसरे के अगेंस्ट। ये फाइट रैंडम नहीं लगती, बल्कि फोर्स लगती है, जैसे दोनों हीरोज किसी एक्सटर्नल मैनिपुलेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के अंडर हो। ये हिंट देता है कि मल्टीवर्स कोलैप्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। गैम्बिट का अपीयरेंस एक मैसिव कंफर्मेशन है कि फॉक्स एक्स-मैन टाइमलाइन अब ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट बन चुकी है। ये सिर्फ कैमियो नहीं, ये इंटीग्रेशन का स्टार्ट है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सीन एक लार्जर पैटर्न का पार्ट लगता है। हीरोज वर्सेस हीरोज मतलब फाइट्स, कंफ्यूजन, लैक ऑफ ट्रस्ट। मतलब मार्वल एक सिंपल गुड वर्सेस इविल स्टोरी नहीं बना रहा, बल्कि कैओटिक बैटलफील्ड क्रिएट कर रहा है जहां सब अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और स्टीव रॉजर्स का रीयूनियन ट्रेलर का इमोशनल कोर है। ये सिर्फ दो हीरोज का मिलना नहीं है, ये एमसीयू के गोल्डन एरा का रिटर्न है। स्टीव रॉजर्स का वापस आना एक ह्यूज नैरेटिव क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये ओरिजिनल टाइमलाइन का कैप है या किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का वर्जन। थॉर के रिएक्शन भी सटल लगता है, उसके एक्सप्रेशन में रिलीफ भी लगता है और शॉक भी लगता है। ये मूवमेंट दिखाता है कि इवन गॉड्स भी इस मल्टीवर्सल chaos से अफेक्टेड है। ये रियूनियन ऑडियंस के लिए नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करता है, लेकिन स्टोरी के लिए ये एक सिंबल है होप का कि chaos के बीच भी फेमिलियर फेसेस एक साथ आ सकते हैं। इसी वजह से ये सीन सिनेमाकॉन में सबसे लाउड रिएक्शन लेता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीन नहीं है, एक मेमोरी रिवाइवल है। मिस्टीक का येलेना में ट्रांसफॉर्म होना ट्रेलर का साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। ये एक डायरेक्ट मैसेज है कि इस वर्ल्ड में अपीयरेंस और रियलिटी अलग चीज है। ये एलिमेंट स्टोरी को एक स्पानिश थ्रिलर टोन देता है कि जहां डिसेप्शन और मैनिपुलेशन सेंट्रल थीम्स बन जाते हैं। इसका डीपर इम्प्लेक्शन ये है कि मल्टीवर्स के कोलैप्स के साथ आइडेंटिटी भी अनस्टेबल हो गई है। किसी भी कैरेक्टर का वर्जन रियल हो सकता है या फेक,
और ये अनसर्टेनिटी टेंशन बिल्ड करती है। ये ट्विस्ट एवेंजर्स के इंटरनल डायनामिक्स को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो टीम यूनिटी ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। मतलब विलन सिर्फ डूम नहीं है, सिचुएशन खुद एक विलन बन चुकी है। डॉक्टर डूम का एंट्री सीन पूरे डोमिनेंस का एग्जांपल है। थॉर जैसे गॉड लेवल कैरेक्टर का अटैक कैजुअली स्टॉप कर देना ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि डूम किसी भी प्रीवियस विलन से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन डूम का रियल पावर सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसका इंटेलेक्ट, स्ट्रेटेजी और कंट्रोल ही उसे डेंजरस बनाता है। आरडीजे का कास्टिंग या एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्रिएट करता है, क्योंकि ऑडियंस उसे इमोशनली कनेक्ट करती है। और अब वही फेस जब थ्रेट बन जाए तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। ये भी पॉसिबल है कि डूम सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बस अपने तरीके से। ये कॉम्प्लेक्सिटी ही उसे एक लेयर्ड विलन बनाती है, जिसमें वो पावरफुल, इंटेलिजेंट और पॉसिबली जस्टिफाइड लगता है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे वायरल और सबसे इनसेन मोमेंट पे, जहाँ पे थॉर फुल रेज में स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अटैक करता है और डॉक्टर डूम बस अपनी 2 उंगलियों से रोक देता है। मतलब नो स्ट्रगल, नो इम्पैक्ट, सिर्फ प्योर कंट्रोल। ये मोमेंट सिंपल पावर डिस्प्ले नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि स्टॉर्म ब्रेकर वो वेपन है जो थैनोस जैसे टाइटन को तक चैलेंज कर चुका है। और जब डूम उसे एफर्टलेसली स्टॉप करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये विलन नेक्स्ट लेवल है। कॉमिक्स के हिसाब से डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, एक मास्टर ऑफ डार्क मैजिक भी है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब, मैनिपुलेट और रीडायरेक्ट कर सकता है। इस वजह से वो ब्रूट फोर्स से नहीं, इंटेलिजेंस और कंट्रोल से फाइट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डूम का काम रहना। जब थॉर एग्रेशन में है, डूम बिल्कुल कंपोज्ड है। ये कॉन्ट्रास्ट ही उसकी रियल पावर दिखाता है। ये मूवमेंट इंटरनेट पर इसलिए एक्सप्लोड हुआ क्योंकि ये एक ही शॉट में सब कुछ ही कह देता है। एवेंजर्स आउटमैच्ड है, गॉड सेफ नहीं है, और इस बार विलन को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ट्रेलर में जो स्केल दिखाया गया है वो एमसीयू हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रॉसओवर है। मतलब एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स सब एक ही बैटलफील्ड पर। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं है, ये नैरेटिव नेसेसिटी है, क्योंकि थ्रेट भी उतना ही बड़ा है। हर टीम अपनी आइडियोलॉजी और अप्रोच के साथ आती है जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगी। ये क्लैशेस स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स और इंगेजिंग बनाएंगे। ये फिल्म एक ब्रिज है जो सीक्रेट वॉर्स के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रही है। सिनेमाकॉन ऑडियंस का रिएक्शन कंप्लीटली ऑर्गेनिक था। जब ट्रेलर खत्म हुआ, लोग इमोशनली चार्ज थे और फिर एक ही डिमांड की कि प्ले इट अगेन। ये मूवमेंट रेयर होता है और ये क्लियरली शो करता है कि मार्वल ने ऑडियंस को वापस एक्साइट कर दिया है। ये एक वैलिडेशन है कि एमसीयू का कमबैक रियल है। दिसंबर 18, 2026 एवेंजर्स डूम्सडे वर्सेस ड्यून 3। ये सिर्फ क्लैश नहीं है, सिनेमैटिक वॉर है। दोनों फिल्म्स प्रीमियम फॉर्मेट टारगेट कर रही है, जहां पे मार्वल इन्फिनिटी विजन स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, जिससे वो आईएमएक्स डिपेंडेंसी के बिना मल्टीपल और प्रीमियम स्क्रीन कैप्चर कर सके। ये मूव स्मार्ट है और क्लियरली शो करता है कि मार्वल हर लेवल पर कम्पीट करने के लिए रेडी है। मार्वल ने मार्केटिंग को एक इंटरैक्टिव गेम बना दिया है। मतलब हिडन क्लूज, टीजर ड्रॉप्स, फैन थ्योरीज सब इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। ऑडियंस अब सिर्फ देख नहीं रही है, पार्टिसिपेट भी कर रही है, और इसी वजह से ट्रेलर रिलीज के बाद इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। ये ऑर्गेनिक हाइप जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंटेंट से ही पॉसिबल है। अभी वैसे तो इंडिया में ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है, इसे भी यूएस में सिनेमाकॉन में ही दिखाया गया है। बस हमें वेट है कि इंडिया में कब रिलीज होगा। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी यह है कि डूम विलन नहीं, सेवियर हो सकता है। मतलब मल्टीवर्स कोलैप्स ऑलरेडी हो रहा है और एवेंजर्स शायद फेल हो चुके हैं, तो डूम एक्सट्रीम मेथड्स यूज करके बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ये मोरल ग्रे जोन स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, क्योंकि यहाँ राइट और रॉन्ग क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो भाई क्लियर है कि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एमसीयू का रीसेट बटन है, ये मल्टीवर्स का एंड गेम है, और ये मार्वल का सबसे बड़ा गैम्बल है। अगर ये काम करता है तो एमसीयू वापस टॉप पर, और जो हमने सिनेमाकॉन ट्रेलर में देखा, मतलब जो यूएस वालों ने देखा अनफॉर्चुनेटली, वो ऑलरेडी प्रूव करता है कि ये फिल्म हिस्ट्री बनने वाली है। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करो अपने मार्वल फैंस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।